रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तकदीर से तकदीर बदल देते हैं लोग, बदलने वाले तो तकदीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। आज दुनिया में पैसा बहुत बड़ा है। आपके बुजुर्गों ने शायद लाख रुपए कभी नहीं देखे होंगे और आपको लाख की कोई कीमत नहीं है। आज दुनिया में पैसा बहुत बड़ा है, मकान बहुत सुंदर बने हैं, जैसे पहले के राजाओं को भी सुलभ नहीं थे वैसे मकान आपके हैं। लेकिन अफसोस है, सुख और शांति नहीं है। ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है, और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। क्योंकि आपने देखा अभी आज आप लोग हमारा आगमन कराया, लेकिन ठीक है समाज की जिम्मेदारियां होती हैं। आज साधुओं का आगमन हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, साधु को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं खेत नहीं ममता हो। लेकिन विचार करके देखना, हमारे आचार्यों ने आप लोगों को बड़भागी नहीं कहा, चक्रवर्ती हो गया तब तक बड़भागी नहीं कहा। बड़भाग रत्नात्रय धरे, बड़भागी रत्नात्रयधारियों को कहा। और आप सोचोगे कि माता जी क्या करें, हम लोगों की जिम्मेदारियां घर की भी हैं। मैंने कहा घर की जिम्मेदारियां भी तुम्हारी आसक्ति का परिणाम है, वरना जिम्मेदारी तो भरत चक्रवर्ती इतनी बड़ी विभूति के बीच रहकर भी जिस तरफ साधु उस तरफ 7 कदम चलकर नमस्कार करते थे। यदि उन्हें भोजन नहीं दे तो उनके गले से ग्रास नीचे नहीं उतरता था। तुम लोगों का गला स्पेशल है, कभी अटकता ही नहीं। ये खुशी मत मनाना, क्यों? क्योंकि आज हमारे जितनी बीमारियां बढ़ी हैं, आप ध्यान रखना, जितनी और सुविधाएं बढ़ जाएंगी तो और बीमारियां बढ़ जाएंगी। क्योंकि आदमी आज तन से कम मन से ज्यादा बीमार हो, उसके पास सिर्फ चिंताएं रह गई, चिंतन नहीं रह गया। हम संतों को क्यों कहते हैं महापुरुष? यदि संत भी चिंता करे तो फिर संत भी सच संत नहीं है। संत छोड़ देता है सब कुछ, इसलिए उसके पीछे दुनिया आती है। और दुनिया भी इसलिए नहीं आती है, ध्यान रखना, आज नेताओं के पीछे भीड़ है। नेताओं के पीछे भीड़ क्यों है? क्योंकि सारे भ्रष्ट लोग, आपको पता है क्यों नेतागिरी में आपकी रुचि है। हमारे आचार्य ने तो कहा है, राज्य समाज महाग कारण बैर बड़ा बनहारा, बेस्या सम लक्ष्मी अति चंचल या कौन पतिहारा। पुण्य का उदय हो तो लक्ष्मी छप्पर फाड़ कराती है, और पाप का उदय हो तो अस्पतालों में चली जाती है। आप सबका पुण्य का उदय है। आप लोग ऐसे मायूस होकर नहीं बैठे। आपका जीवन एक खुलता खिलता हुआ उपवन होना चाहिए। आपका जीवन एक सुंदर मधुमास होना चाहिए। आपके जीवन में संगीत आना चाहिए। लेकिन आज मायूस ये, जिससे पूछो सुबह सुबह आप कहते कैसे हो, सामने वाला कहता मजे में हूँ। उससे पूछो मजा में है कि सजा में है। इतनी सारी चिंताएं कि वो ही जानता है कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग, ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग। रात कटती जागरण में, दिन में सो रहे हैं लोग। रात कटती जागरण में, दिन में सो रहे हैं लोग। आप जिस रात में सो भी नहीं पाते हो, वो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी करते हो, तब शांति निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। मैं ये नहीं कहती हूँ सब संत हो जाओ, मैं ये नहीं कहती हूँ सब संत हो जाओ, हो भी नहीं पाओगे, लेकिन कम से कम संतत्व की भूमिका तो पक्की करके जाओ। हम इस जन्म में सब लोग उदास थे, मायूस थे। मुझे तो लगता है जिंदगी आत्महत्या से बढ़कर जिंदगी हो गई। आत्महत्या क्या होती है? जब आदमी बिल्कुल निराश हो जाता है तो आत्महत्या कर लेता है। लेकिन आज सच पूछो, आदमी मर मर कर जी रहा है। मर मर के जी रहा का मतलब बहुत अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे हैं। आप किसी से कहो सब बीमार हैं। क्यों बीमार हैं? क्योंकि हमने जीवन की शैली बदल दी है।
पूछा, तुम जूते पे पालिश कर रहे हो, तुम क्यों करते हो, दूसरों से कराया करो। उसने कहा तुम दूसरों के पे करते हो क्या, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। आज हम उन लोगों को बहुत अच्छा समझते हैं जिनके सब काम वाले लगे हुए हैं। मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगी, पहला काम देव पूजा, बाद में काम दूजा। आजकल लोग सुबह उठकर बैठ ले रहे हैं, पहले काम पेट पूजा, बाद में काम दूजा। तो आप लोग जैसा कि अभी आपने सुना कि हम गुरु की जन्म भूमि पर जा रहे हैं। वास्तव में हमारा भी मन नहीं था, लेकिन गुरुदेव की मुरैना के पंच कल्याण में कहिए हम लोग जा रहे हैं। लेकिन आपसे भी कह दें, वो पंच कल्याण का जब देखने चले जाते हैं, पंच कल्याण का अनुभूति करने जाए कि एक व्यक्तित्व क्या ऐसा आया था जो आत्मोत्थान की चरम सीमा को पा गया, और हम तमाम जीवन ऐसी जिंदगी ढो रहे हैं, मायूसी में जी रहे हैं। आप लोग बस एक ही ध्यान रखना, अभी महिलाएं कितनी सी धौलपुर का चमत्कार है, महिलाएं बहुत कम है, वरना हर जगह महिलाएं कितनी होती हैं। आप कहेंगी माता जी आप आने में लेट हो गए। अपनी महिलाओं से भी कहना, और महिलाओं को भी चाहिए कि पति देव से कहें कि हमारे महावीर के सिद्धांत घर घर में आ जाए। हमारे महावीर ने क्या कहा, रात्रि भोजन नहीं करना। आप किसी से पूछ लो कि रात्रि भोजन क्यों नहीं करना, आप सीधे कहोगे जीव हिंसा होती है, यही कहोगे ना, रात्रि भोजन नहीं करना तो आप कहोगे जीव हिंसा होती है। नहीं, हमारी आत्महत्या होती है उससे। साइंस आप बड़े बड़े डॉक्टर डॉल्फ जर्मन का, रूस का, इन लोगों के पावलेट आदि के लेख पढ़िए, उसमें क्या लिखा है, यदि आप सोने के 6 घंटे पहले भोजन कर चुकते हैं तो आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, वो आपकी पूरी बॉडी को सही सूचनाएं, सही संचार, सही ऊर्जा देता है। और आप यदि 1-2 घंटे में सो जाते हैं तो ध्यान रखना सारी ऊर्जा तो पेट में खर्च हो जाएगी, मस्तिष्क में आपके टेंशन से मुक्त कैसे होंगे। हमारे आचार्यों ने कहा था कि परिग्रह प्रमाण करना। परिग्रह प्रमाण का मतलब ये नहीं कि हम झूठे कागजात बना ले, झूठी फाइलें बना ले, नहीं। हमारे आचार्य ने कहा था तुम निश्चिंत रहोगे। हमारे यहाँ कहा था अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म क्यों कहा था, क्योंकि अहिंसा होगी तो न झगड़ा होगा, न कलेश होगा, न चिंता होगी, न झूठ बोलोगे। जिसके प्रति प्रेम होता है उससे झूठ बोलना पड़ती है, नहीं बोलना पड़ती है। आप कहते हो तो हमारे बहुत प्रेम है, उनके सामने बात कर सकते हैं। हमारी सारी जड़ है वो सचमुच लोभ है। कसायों का जनक हो या पाप का जनक हो, लोभ है, और लोभ की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम हमेशा कहते हैं उसके कारण हम परेशान हैं। ध्यान रखना, वस्तुएं सीमित हैं, मिल जाती है तो अहंकार आ जाता है, और नहीं मिलती है तो जो व्यवधान बनता है उस पर क्रोध आ जाता है। आपको कोई चीज चाहिए और दूसरा ले लेगा तो क्या होगा, उस पर क्रोध आएगा, और मिल जाएगा तो आपको अहंकार आएगा, और उसको पाने के लिए कितनी माया जारी करते हो, और वो मिल जाए आपसे छूट न जाए इसके लिए लालच करते हैं, लोभ करते हैं। इसी के लिए हिंसा है, इसी के लिए झूठ है, इसी के लिए चोरी है, इसी के लिए कुशील है। आज 5 पापों में लिप्त है आदमी, सुबह से शाम तक चिंता में जी रहा है। बुद्ध के कहीं पर आगमन होना था तो राजा सम्राट से किसी मंत्री ने कहा कि आप भी चलिए। सम्राट ने कहा मैं क्या करूंगा, बुद्ध है, फकीर है, आ जाएंगे। और उसका जो प्रमुख मंत्री था उसने कहा मेरा इस्तीफा ले लो। तो राजा ने कहा, लाओत्सो नाम का राजा था, उसने कहा तुम लेने की क्या जरूरत पड़ गई, मैंने क्या कहा, वो फकीर हैं, आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिसको ये समझ में नहीं आता हो कि सम्राट बड़ा है, फकीर बड़ा है, उसके यहाँ का नमक खाना भी पसंद नहीं करता हूँ। सम्राट ने कहा ऐसा क्या हो गया जो तुमने इस्तीफा दे रहे हो। उसने कहा वो आपसे बहुत बड़े हैं। सम्राट ने कहा मैं बड़ा हूँ, उसके पास क्या है, एक कटोरा है, एक जोड़ी कपड़े, और क्या है उनके पास। उन्होंने कहा वो था, लेकिन उन्होंने छोड़ने की हिम्मत रखी, तुम छोड़ नहीं पा रहे हो, तुम कायर हो, और इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ का नमक खाना पसंद नहीं करता हूँ। आपके अंदर भी जिस दिन ये भाव आ जाए कि क्या करेंगे, पत्थर की प्रतिमाएं तो कहते हैं बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो,
और नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। लेकिन मैं गारंटी से कहती हूँ, अभी आप सुन रहे थे कि माता जी की बीमारी ठीक हो गई। हमारे बारे में लोग ये कहते थे कि जिस दिन माता जी ठीक हो जाएंगी उस दिन साइंस छुट्टी हो जाएगी। और आप ध्यान रखना, भक्ति में ऐसी शक्ति होती है। आप लोग भी आज आपके घर की कोई समस्या हो, हमारे कर्म सिद्धांत को देखिए, उन्होंने क्या कहा है कि हमारी पुण्य प्रकृतियां बढ़ती हैं, हमारा अशुभ क्षीण होता है तो हर काम सहज बन जाता है। एक आदमी फोन लगाता है और करोड़ों का धंधा हो जाता है, और एक आदमी करोड़ कमाकर 2 रोटी नहीं खा सकता है। आदमी जिंदगी भर करता है धन 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 धन, और एक दिन हो जाता है निधन। ध्यान रखना, धन धन मत करना, क्योंकि कभी कभी बड़े आदमियों के घर भी दवाई खाना, नमक नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, घी मत खाना, ये मत खाना, वो मत खाना, क्या खाना, दवाई खाना। नौकर मजे ले रहे हो, सेठ तड़प रहा है। हमें ऐसी जिंदगी नहीं जीना है। हम बहुत अच्छी जिंदगी जिए, क्योंकि जिस परिवार में आप लोग जितनी महिलाएं बैठी हैं, आज सोचना अपनी अपनी महिलाओं से कहना कि कभी कोई संत आए तो तुम रोटी बाद में बना लेना। अरे जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, समय कुछ ऐसा निकालो, प्रेम हो भगवान से, वो धर्म पत्नी है। एक बार मैंने किसी भाई से कहा कि आप जोड़े से कल विधान में बैठना, बोले शर्म आती है। मैंने कहा उस दिन शर्म नहीं आई थी जब पूरी पंचायत को लेके गया था। सोच कर देखना, भारत का सौभाग्य है कि भारत में धर्म पत्नी है। हर जगह वाइफ होती है जो लाइफ को चौपट कर दे, विदेशों में वाइफ होती है जो लाइफ को चौपट कर दे। हमारे यहाँ श्रीमान है, पति देव है, बुद्धिमान है, श्रीमान है बुद्धिमान, और हर जगह हस्बैंड होता है जहाँ की हंस हंस कर बैंड बजाए, फिर बुढ़ापे में अकेला बसता है। हमारे भारत का आदमी कभी हाथ मुद्दा नहीं करता है, क्योंकि उसके पास अनुभव है, उसके पास अंतिम लक्ष्य है, उसके पास जीने का एक टॉनिक है, बुढ़ापे का धर्म। लेकिन लोग कहते हैं बुढ़ापे में कर लेंगे। हमने कहा पूरे दिन बीमार रहोगे तो बुढ़ापे में कोई तुलसी का पत्ता है जो चटा देगा। अरे जीवन भर पढ़ाई की होगी तो अच्छे पेपर आएंगे। तो आप लोग भी ध्यान रखना, मैंने आपसे वादा किया था, मुस्कुराती सुबह शाम में भी ढली होती है, मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है। जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है। बढ़ाना है तो बढ़ा लो धर्म की तरफ कदम, वरना सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है। और मैंने कहा था बुढ़ापे में बोलोगे तो लोग कहेंगे बकबक कर रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी मर रहा था, अब मरता आदमी तो बोल नहीं पाता है। अधिकांश लोग कोमा में इसलिए चले जाते हैं कि वो जिंदगी भर में धक्का लगता है, सब तो छूट जाएगा, इतना कमाया था, सोचा ही नहीं था। आप सच बताना, कभी सोचते हो किसी को जला के आते हो, बोले दुनिया दुनिया चली जाएगी, आपको एक तसल्ली सी मिलती है। मैं इतने लोगों को कल उसको, परसों उसको, परसाल उसको, तीसरे साल उसको, इतने लोगों को भेज के आया, मैं थोड़ी ना जाऊंगा। जिस दिन ये धक्का लग जाए कि एक दिन मुझे भी यहीं आना पड़ेगा, उस दिन बहुत धक्का लगेगा। वो बूढ़ा आदमी बोल नहीं पा रहा था, लोग गए, क्योंकि वो कुछ बाबा बोल रहा था तो लोगों ने सोचा बेदी थोड़ी ना सोचेगा, कोई बूढ़ा आदमी बाप बोलेगा तो आपको बेदी समझ में नहीं आएगी, बक्सा ही समझ में आएगा। तो बाबा झाझा बोल रहा था, तो बच्चों ने कहा बाबूजी कोई बक्सा बता रहा, झाड़ियों में छिपाया होगा, बहुत सारी झाड़ियाँ हैं। तो डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर से बोले बाबूजी हमारे बक्सा बताना चाह रहे कुछ। तो डॉक्टर ने भी देखा, मौके का फायदा उठाया, बोले इंजेक्शन लगेगा 1 लाख रुपए का। तो दोनों बेटों ने कहा अरे बक्सा सोने में होगा तो काम चल जाएगा। दोनों बेटों ने 50-50 हजार दिए। थोड़ी सी ताकत से आई, बाबूजी बोले तो एक शब्द निकला बाबूजी का, बकरी झाड़ू खा रही, और मर गए बाबूजी। आप समझ गए। आप कहोगे कैसा बाप था, 1 लाख रुपए बेटे का लगवा दिया। आप सच बताना, आखिरी टाइम तक आप लोग भी क्या बोलोगे, दुकान गया कि नहीं, मकान ठीक से बना कि नहीं, और पेमेंट आया कि नहीं, आखिरी में सब बेकार हो जाएगा, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। तो आज शाम को आपको एक ही दिन का मौका मिला है,
डाली से टूट गया पत्ता डाली पर नहीं जाता, और जिंदगी में ऐसा सुंदर अवसर बार बार नहीं आता। मुझे तो खुशी है इस बात की कि परमात्मा सबको सारे मौके देता है। हमें गुरुदेव ज्ञान सागर जी के आशीर्वाद से, अभी जैसा कि माता जी कह रही थी कि गुरुदेव हमारे पहले गुरु हैं ज्ञान सागर जी, तो हमारे गांव में हमें 2.5 साल की उम्र से मंदिर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि किसी माता जी ने कह दिया था जिस दिन ये साधु के दर्शन कर लेगी साधु बन जाएगी। मुझे 18 साल तक मंदिर नहीं जाने दिया, इतना तक कि ताला बंद करके जाते थे। जिसने हमको गोद लिया था उनके हम अकेले ही थे, तो उनने ताला बंद करके जाती थी, वो नहीं जाने देती थी। लेकिन मेरा पुण्य का वजह देखो कि गांव में 60 साल बाद पहली बार छिल्लक दिया और हमें मंदिर नहीं जाने दिया था। तो वो महाराज जी तो 6-7 महीना रुके थे वहाँ, लेकिन मुझे नहीं जाने दिया जाता था। आखिरी दिन 15 दिन बचे थे जब उनके बिहार में, एक दिन में गई और वो भी सामने से जाती तो मुझे दुकानदार भी नहीं जाने देते थे, अंदर ताला लगा देते थे। उस दिन मैं सिर्फ बोलने गई कि दही लेना चाहिए इस डिबेट में बोलने के लिए, और आप सोचिए एक दिन गुरुदेव के बहुत आउट एरिया से गई थी ताकि कोई मुझे देख नहीं ले, दुकान वाले घर वाले न देख लें, इसलिए गई थी। और एक दिन गई और गुरुदेव का ऐसा प्रताप रहा कि आज मैं यहाँ हूँ, और परमात्मा की बहुत मेहर है, गुरुदेव का बहुत आशीर्वाद था। गुरुदेव हमेशा कहते थे मेरी पहली शिष्या है, क्योंकि हम ही निकले थे सबसे पहले। और मुझे खुशी है इस बात की कि गुरुदेव ने यहाँ तक लाए हैं। आज गुरुदेव जहाँ भी होंगे तो मैं यही उनसे प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ तक लाए, मोक्ष तक भी ले चलना, क्योंकि आप सबको भी वही प्रार्थना करना है जीवन में। और मैं तो गुरुदेव को नमन करती हूँ कि क्षुल्लक अवस्था में आए थे और हमें गुरुदेव की दीक्षा भी देखी है। हमारे निकलने की 4 साल बाद महाराज जी की दीक्षा, मणि दीक्षा हुई थी, तो आज हम उनकी जन्मभूमि पर जा रहे हैं। और आप सब लोग भी, जिंदगी के काम चलते रहेंगे, लेकिन आप लोग भी जरूर आना है, पर अभी नहीं आए आप लोग। और आपको कैसी भी समस्या होगी ध्यान रखना, आपके घर से मैं डोरे डंडे कुछ नहीं देती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, लेकिन आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रभु भक्ति से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है, और जो उनके दरबार में श्रद्धा और भक्ति से आता है उससे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, उससे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। तुमने तालियां भी ऐसे बजाई, तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है, और तालियां आप जैसी वो बजाते हैं जिनको गम होता है। अच्छी सी तालियां बजाते, आप लोग बजा लेते हो लेकिन धक्का मारने की जरूरत है। आज अपने घर में छोटे से 2 महीने का बच्चा भी हो ना घर में, तो लाना चाहिए मंदिर, क्योंकि उन्हें संस्कार कब पड़ेंगे, आप लोग